दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, हमने एक नए पर्व की शुरुआत की है जिसमें हमें अपने देश को फिर से दुनिया का सबसे महान ऐसा राष्ट्र देश बनाना है। और इसका मतलब सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनाना है, वो तो है ही, कंपलसरी है। दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी या सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनाना है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने हजारों सालों तक इस दुनिया में हर क्षेत्र में इस दुनिया का नेतृत्व किया है। हमें अपने देश को फिर से उस पायदान पे, उस स्थान पर लेके जाना है। यह हमारा संकल्प है। और आज ये संकल्प पूरा करने के लिए जो चीजें चाहिए वो आज भी हमारे सामने है, आज भी हमारे साथ है। इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जो संसाधन चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, वो आज भी हमारे साथ है। हजारों साल पहले वो जैसे थे वैसे आज भी है। भारत को ऐसे बनाया है कुदरत ने, मानो अपने हाथों से इस मां ने भारत देश को बनाया है। बट ये सब संसाधन है, ये सब जो रिसोर्सेस है, इसको डेवलप करने के लिए जो ब्रेन चाहिए, जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, जो लोग चाहिए, तो दुनिया के सबसे बेस्ट डेवलप्ड ब्रेन भारतीय है। यानी ये जो हमारे पूर्वज है जिन्होंने हमारे देश को इतना महान बनाया था, उनका ही खून हमारी रोगों में आज भी दौड़ रहा है। और यही दिख रहा है हर जगह। हर जगह अगर आप देखो, किसी भी विषय में अगर आप देखो, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में अगर आप देखोगे तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, हर जगह हाई लोकेशन पे, हाई पोजीशन पे आज आपको भारतीय नजर आएंगे। जिस ब्रिटेन के बारे में, जिस अंग्रेजों के बारे में मैं हमेशा बुला बुला कहता रहता हूं, उन अंग्रेजों को, इन ब्रिटेन को भी आज कौन चला रहा है? तो एक भारतीय चला रहा है। हमारे एक भारतीय वहां के भी पंत प्रधान है। लेकिन सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी अगर आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना, उनको लेके जाना और उनको उनकी प्रगति करना, बहुत बड़ा करना, ऐसे कई सारे दुनिया के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया के मल्टीनेशनल कंपनीज हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, वो भारतीय चला रहा है। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन पेप्सी कंपनी को इतना बड़ा बनाने में एक भारतीय महिला का हाथ है। जो भारतीय महिला पेप्सी की प्रमुख थी कई सालों तक, और आज हम देखते हैं कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन, कंपनियों के हमारे लोग प्रमुख है जो इसको बड़ा कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप मेडिकल सेक्टर में भी देखोगे तो किसी भी देश में चले जाइए आप, स्विट्जरलैंड से लेके आप अमेरिका, न्यूयॉर्क चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, हर जगह आपको बेस्ट डॉक्टर अगर कोई देखेगा तो वो भारतीय होंगे, बेस्ट। ऐसे हर सेक्टर में हमारे ये लोग हैं, हमारे इतने डेवलप्ड ऐसे ब्रेन्स हैं। तो अगर हमें अपने देश को फिर से वो महान बनाना है, उस स्थान पे लेके जाना है, तो ये काम कौन करेगा? तो हमारे लोग करेंगे। यही लोग करेंगे जो आज हमारे भारत में बसते हैं। और ये जिन टैलेंट की मैं बात कर रहा हूं, जिन टैलेंट के मैंने अभी आपको नमूने दिए, एग्जाम्पल दिए, ऐसे टैलेंट हमारे हर जगह है। हमारे गांव में है, हमारे शहरों में, हमारे हर तहसील में। इनफैक्ट अभी यही लोग जो है वो अभी हमारे देश को वो उतना महान बनाएंगे, सुजलाम सुफलाम बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने वाले दिनों में किसानों को होने वाला है। अभी हम देख रहे हैं कि दुनिया कितने बड़े संकट के कगार पे खड़ी है। अभी ये संकट इसलिए है क्योंकि हम बहुत गलत चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसको बंद कर जो सही चीजें आनी है, लानी है, जिसका इस्तेमाल करना है, जो ईंधन हो, खाना हो, पहनने के लिए या इस्तेमाल करने वाली चीजें हो, ये सभी आने वाले दिनों में आने वाले हैं खेतों से, सिर्फ खेतों से, सस्टेनेबल, जो हमारी जरूरतें भी पूरा करेंगे और धरती का ख्याल भी रखेंगे। किसान सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन आने वाले दिनों में होने वाला है। और बाकी के हमारे सभी ब्रेन, किसान जो भी उगाएगा उससे वो चीजें बनाएगा। तो इसलिए आज हमारे देश की, आज हमारे इस संगठन की, एमसीएल की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो ये जो लोग हैं, जो लोग हमारे देश को फिर से समृद्ध, फिर से महान बना सकते हैं, इन लोगों का ख्याल रखें, इन लोगों को पहले सक्षम करें। जी बेसिक चीजों के साथ आज वो जूझ रहे हैं, जो बेसिक चीजें, जो बेसिक प्रॉब्लम्स, इश्यूज जो उनके लाइफ में है, उसको दूर करें। जो जो मिनिमम जो चीजें उनको चाहिए, जो व्यवस्था उनके चाहिए, उसका हम ख्याल रखें। जो जरूरत का उनका ख्याल रखें। इनके एक सस्टेनेबल इनकम का हम ख्याल रखें।
उनको हर महीने एक अच्छी इनकम इन लोगों को आनी चाहिए ताकि उनके जीवन अच्छा हो। उसके साथ साथ उनके परिवार का ख्याल हमें रखना है, उनके जो बच्चे हैं उनका एजुकेशन का ख्याल हमें रखना है, उनके लिए काम करना है, उनके जो माता पिता है उनके लिए अच्छी मेडिकल सर्विसेज का हमें प्रावधान करना है, उसकी व्यवस्था करनी है। और एक बार उनका परिवार सुरक्षित हो गए, फिर ये वो लोग हैं जो भारत को हर क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करेंगे। बिजनेस तो है ही, लेकिन ये रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन, ये सब कुछ है ना। और ऑलमोस्ट हर क्षेत्र में हमारे भारतीय फिर अपने देश का नाम रोशन करेंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फेज है ये पहली, सबसे पहला जो चरण है, ये पहला चरण है कि जिसमें हमें अपने देश को, अपने तहसील के हर स्टार्टअप को एक 10,000 करोड़ की कंपनी बनानी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो फेज है, ये वो काम है, ये वो हमारी जिम्मेदारी है कि जिसके तहत हम इन लोगों की जो भी आज की प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने वाले हैं, जो जरूरतें उनके हैं वो उसको पूरा करने वाले, जो 100% एम्प्लॉयमेंट हो या बच्चों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था है, बाकी जो कुछ करना है ना हमें, वो तब मुमकिन है इस पूरे प्रोसेस में, जब हम 10,000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे। इस सब में वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे भी ज्यादा गंभीर आज ये है कि आज परिस्थिति बहुत भयानक, बहुत खराब हो रही है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस ने, आईपीसीसी ने जो रिपोर्ट दिया, जो हाल ही में जो लेटेस्ट रिपोर्ट दिया, उसके दो पार्ट थे। एक पहला जो भाग था, पहला पार्ट था, वो 2021 में आया था। उस पार्ट में उन्होंने बताया कि क्यों बढ़ रहा है सब कुछ, क्यों दुनिया ऐसे संकट की तरफ जा रही है, क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस सब कुछ उन्होंने इसमें विशद किया है। और 2022 में जो पार्ट आया था उसमें उन्होंने लिखा है कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। और पिछले साल उन्होंने बोला कि ये इम्पैक्ट इतना खतरनाक है कि पूरी मानव जाति आज की तारीख में कोड रेड, यानी आखिरी चेतावनी है, आईसीयू में है, ऐसी परिस्थिति है। लेकिन उन्होंने पिछले साल ये भी रखा था कि कौन से वो देश है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर जो देश था वो था भारत। क्या पिछले साल हमने ये सोचा था? अब ये पिछले साल आई हुई रिपोर्ट है। क्या पिछले साल हमने सोचा था कि अगस्त में ऐसी चीज होगी? यानी बारिश शुरू होती है, उसके बाद 2 महीने बाद आता है अगस्त, और उसमें हमें टैंकर से लोगों को पीने के पानी के लिए व्यवस्था करनी होगी। कहीं सोचा था हमने? लेकिन आज इस साल देखा हमने, यानी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा परिणाम अगर किस देश पे हो रहा है तो वो भारत के ऊपर हो रहा है। और इसीलिए ये जो हमारी जिम्मेदारी, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये लोग फिर पर्यावरण की व्यवस्था भी करेंगे। क्योंकि हमारा ये जो मकसद है कि हमें 10,000 करोड़ की कंपनी बनानी है ना, ये ऐसा नहीं कि किसी एक प्रोडक्ट है जो सबको चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट में ज्यादा डिमांड है, चलो उसको बेचते हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं और वैल्यूएशन करते हैं। ऐसा नहीं। जब हम कहते हैं कि हर तहसील में हमें 10,000 करोड़ की कंपनी बनानी है, इसका मतलब हर तहसील में हमें वो 5E, वो जो 5E, उस मिशन को हासिल करना है। इसका मतलब पर्यावरण का ख्याल रखना है। इसका मतलब 100% एम्प्लॉयमेंट, जो जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको आज नौकरी की जरूरत, उसको 100% रोजगार दिलाना है। तो हमारे यहाँ के किसान, महिला बचत गट, युवा, इनको सक्षम करना है, उनको सपोर्ट करना है। हर व्यक्ति को, हर घर को एक अच्छा इनकम मिल देना है। और इनके लिए जब हम करेंगे, ये लोग, इनके परिवार, ये सभी लोग मिलकर फिर हमारे पर्यावरण को बचाएंगे। ये सभी लोग फिर हमारे जितने पेड़ चाहिए वो पेड़ लगाएंगे। ये पेड़ ही है जो बेसिकली वाटर सिस्टम का काम करते, वाटर हार्वेस्टिंग का काम करते। बड़े बड़े पेड़ यानी पाइपलाइन है। यही वो लोग हैं फिर कचरे का व्यवस्थापन भी करेंगे। यही वो लोग हैं जो हमारे तहसील को फिर पानी में स्वयंपूर्ण भी करेंगे। यही वो लोग हैं कि कोई भी प्रदूषण हो पानी का, उसको रोकेंगे भी। 5E को डेवलप करके 10,000 करोड़ की कंपनी बनानी है। किसी एक प्रोडक्ट को तैयार करके बेच के वो वैसे करना नहीं है। 5E को डेवलप करना है, नहीं को प्लेटफॉर्म बनाना है, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर ये पर्यावरण का भी हम ख्याल रखें और अपने देश को भी उस वहां तक लेके जाने की क्षमता हम तैयार करें। और इसीलिए अभी ये जो काम करना है ना, हमें, आपको, हर उद्योजक को इस एमसीएल में, वो भी एक बेसिक जैसा ही काम करना है। हमें काम करना होगा अपने बच्चों जैसा, बेसिक, एकदम सिंपल। अभी हमारे बच्चे जो हमारे आजू बाजू बच्चे जो होते हैं, अभी इंजीनियरिंग में जाना होता है, मेडिकल करना होता है,
उसके लिए 2-2 3-3 साल एंट्रेंस के लिए पढ़ाई करते हैं, 8-8 10-10 घंटा 12-12 घंटा पढ़ाई करते हैं। और उसके बाद जब वो उनको एडमिशन मिलता है इंजीनियरिंग मेडिकल, तब भी वो 4-5-6 साल पढ़ाई करते हैं, और 8-10 साल के बाद फिर उनका करियर वो चालू होता है, उनको पैसे मिलने चालू होते हैं, उनके जो सपने हैं वो पूरे होने चालू होते हैं। हमें भी अगर ये सब काम करना है ना, हमें इतना ही सीरियसली काम करना होगा जितने सीरियसली बच्चे करते हैं। हमें हर हर उद्योजक को हमें कंपलसरी 8 से 10 घंटा इस पर काम करना ही होगा पहले 3 साल। जब हम पहले 3 साल इसके ऊपर 8 से 10 घंटा काम करेंगे, तब जाके हम अपने उस कंपनी को 10,000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे। और उसमें वही, ये बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं, हर टॉपिक को समझ रहे हैं, उसके एग्जाम दे रहे हैं। हमें तो एक ही काम करना है कि कैसे पैसे बनाया जा सकता है, कैसे हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको क्या मैं उनके लिए कौन सा बिजनेस किया जा सकता है, कैसे उनकी आमदनी बढ़ाई जा सकती है, बस ये काम करना है। और जब आपको बच्चे जैसा काम करना है, स्टूडेंट जैसे काम करना है, विद्यार्थी जैसे काम करना है, तो किसी को अध्यापक जैसे ही भी काम करना पड़ेगा, और वो काम मुझे करना है। दोस्तों, हर तहसील में, जैसे अभी एग्जाम की बात करते हैं कि अगर मुझे मेडिकल में या आईआईटी में एडमिशन लेना है, तो मुझे 94% लाने हैं। मुझे फिजिक्स की पढ़ाई करनी है, केमिस्ट्री की करनी है, बायोलॉजी मैथ्स, बायोलॉजी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे दिनों हम चारों सब्जेक्ट की पढ़ाई करते थे, और इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए, दोनों के लिए पढ़ते थे, और तब एंट्रेंस नहीं थी हमारे दिनों। लेकिन आज के जो बच्चे हैं जिस तरह से काम करते हैं ना, और वो कैसे कि 100 मैक्सिमम है, 100 में से आपको 94 लाने पड़ते हैं, तब पढ़ाई करते कि नहीं। फिर वो अपना शेड्यूल बनाते हैं कि कैसे करूँ, कौन सा टॉपिक करूँ, क्या कैसे उसका शेड्यूल हुआ, वैसे सेम हमें कवर करना है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है ना कि बच्चों को 100 में से 94 लाने पड़ते। आज हमें हमारे इस कंपनी के बैलेंस शीट में साल का 800 करोड़ का टर्नओवर लाना है। यानी 3 साल के बाद तीसरा जो हमारा बैलेंस शीट होगा, उसमें 800 करोड़ का माल तैयार कर रहे हैं और बेच रहे हैं। यह व्यवस्था चाहिए। और कब चाहिए? जब हमारे तहसील में ऑलरेडी आज के दिन में 5,000 करोड़ का व्यवस्था तैयार हो रही है, 5,000 करोड़ का माल तैयार हो रहा है और बेचा जा रहा है। इनफैक्ट अपने जितने लोग तहसील में रहते हैं उसके अनुसार तो वो 6 गुना यानी 30,000 करोड़ का होना चाहिए, वो भी करेंगे बाद में। लेकिन आज तो है ना, आज 5,000 करोड़ का अगर माल तैयार हो रहा है, बेचा जा रहा है, उस 5,000 करोड़ में से मैं बोल रहा हूं कि 800 करोड़, यानी आपके बच्चे जो काम कर रहे हैं उससे भी ये आसान है। इसलिए क्योंकि आप जब ये काम करोगे ना, तो आपके तहसील में क्या, सुनिए, आपके तहसील में है 2.25 लाख से लेके 2.5 लाख लोग। आपके तहसील में है 45,000 से 55,000 फैमिलीज, परिवार। हर ग्राम पंचायत में 650 से लेकर 700 हेक्टेयर तक जमीन, उपजाऊ जमीन, जिसमें काम कर सकते हैं। इसका मतलब है हर तहसील में 29,000 से लेकर 30,000 हेक्टेयर इतनी जमीन आपके पास है। और इतना सब कुछ जब कुदरत ने दिया ना भर भर के, ये सब इसके साथ 800 करोड़ का टर्नओवर करना, 100-150 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करना, ये बिल्कुल हो सकता है, आराम से हो सकता है। लेकिन उसके लिए चाहिए शिस्त, उसके लिए चाहिए डिसिप्लिन, उसके लिए आप वहां, हर जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना वैसे ही 8 से 10 घंटे आप वहां जाने चाहिए और ये काम करना चाहिए। और ये अभी कोई भी इंस्टीट्यूट, अगर किसी अच्छे स्कूल में बच्चा जा रहा है या अच्छे कॉलेज में बच्चा जा रहा है, जिस कॉलेज का, जिस स्कूल का अच्छा रिपोर्ट है, वहां में पढ़े हुए बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। कैसे, क्या करते हैं ये काम, ये इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं, ये स्कूल, अच्छे कॉलेजेस क्या करते हैं? बेसिकली ये तो पढ़ाते हैं ही, लेकिन टाइमली, इमीडिएटली, जरूरत पड़े तो वीकली, ये देखते हैं कि आपने जो पढ़ाई की है वो कर रहे कि नहीं, या आपको पढ़ाने के बाद आपको जो होमवर्क दिया जाता है, गृह पाठ जो दिया जाता है, वो आप कर रहे हैं कि नहीं, वो देखते हैं। और फिर हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते के बाद वो देखते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, आपको उतने मार्क्स मिलेंगे कि नहीं जितने आपको चाहिए। और वैसे ही काम हमें करना पड़ेगा। दोस्तों, हमें भी, मुझे भी, और हमारे सभी सीनियर्स, हमें भी ये देखना पड़ेगा कि तहसील की आपकी कंपनी वही सही दिशा में जा रही कि नहीं। और इसलिए बहुत जरूरी है आपको भी अपने तहसील में अपनी जो टीम है, अपने जो लोग हैं, उनके साथ हर हफ्ते चर्चा करना, मिलना कंपलसरी, और देखना कि तहसील में जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, उसकी क्या व्यवस्था कर रहे हैं और उसके ऊपर कैसे अमल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं।
और यही काम है हमारे सीनियर्स का, जो हमारे सीनियर कंसल्टेंट्स है, जो प्राइम कंसल्टेंट्स है उनका, कि हर हफ्ते उन्होंने देखना चाहिए कि हमारे तहसील में ये जो है, और एक्चुअली स्टूडेंट जैसा हमने देखना चाहिए इस परिस्थिति के ऊपर। ये बिजनेस है, पैसा कमाया जाता है, सब पढ़े लिखे, ज्यादा उम्र के, ऐसा कुछ नहीं। हम सब स्टूडेंट्स हैं और हमको जो लक्ष्य लिया लिया है हमने, उसको पूरा करना है, बस यही है। और हर हफ्ते देखना है कि हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो तहसील है, क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। और हम सबका मिलके बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। लेकिन ये काम करना आसान तब होता है जब रोड मैप क्लियर हो। लोग, बच्चे इतनी पढ़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि मुझे 5 साल 7 साल 8 साल पढ़ाई करनी है, सब करना है, लेकिन उसके बाद जिंदगी भर मेरा करियर अच्छा होने वाला है, मैं डॉक्टर होने वाला हूं या IITN होने वाला हूं, और बाकी सब कुछ उसके साथ होने अच्छा होगा। तो वो जो क्लैरिटी है रोड मैप की, वो क्लैरिटी उनके दिमाग में होती है, इसलिए वो इतनी मेहनत करती है। वही क्लैरिटी आपको भी होनी चाहिए, और आज वही क्लैरिटी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं MCL सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप के। हमारे तहसील लेवल के जो स्टार्टअप हमने शुरुआत की है, उनके प्रमोटर जो हमारे उद्योजक है, उनकी क्लैरिटी, उनके रोड मैप की। बहुत बार तो लोग शायद सोचते होंगे कि ये सस्टेनेबिलिटी शब्द इसका क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत लोगों ने तो पहली बार सुना होगा, ये सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, क्यों हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, ये शब्द फिलहाल पूरी दुनिया में सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा शब्द बन चुका है। पूरी दुनिया जिस दिशा में उसका विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, वो गलत दिशा है। वो दिशा गलत है, जो चीजें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत है, जिसकी वजह से आज ऑलमोस्ट विनाश के कगार पे हम लोग खड़े। ये जो रिपोर्ट जो बता रहे हैं और हम देख भी रहे हैं, और इसीलिए अभी पूरी दुनिया को जरूरत है कि ये जो विकास हो वो सही दिशा में हो, ऐसी चीजों के साथ हो, ऐसे ईंधन के साथ हो, ऐसे खाने के साथ हो, ऐसे इस्तेमाल करने की चीजों के साथ हो कि जो हमारी जरूरत भी पूरा करे, जरूरतों को भी पूरा करे, और इस दुनिया का ख्याल भी रखे आगे, कि फिर हजारों सालों तक, लाखों सालों तक ये दुनिया ऐसे ही चलती रहे जैसे पिछले 450 करोड़ साल से ये दुनिया चल रही है। और ये जो शाश्वत विकास है, ये जो विकास है, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमारा ये जो स्टार्टअप है, वो बेसिकली हमारे तहसील में जो विकास हो रहा है उसको शाश्वत विकास की ओर लेके जाने वाला है। और दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं सस्टेनेबिलिटी का, तो उसमें आप सब कुछ जो कर सकते हैं जिसकी जरूरत है शाश्वत विकास के लिए। यानी हो सकता है कल हम सस्टेनेबल एजुकेशन में काम करें, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करें, सस्टेनेबल रियल एस्टेट हाउसिंग उसमें काम करें। तो सभी ये जो ऑप्शंस है, सभी जो सेक्टर्स है, ये आपके लिए खुल जाते हैं। तो इस स्टार्टअप की जो शुरुआत करेंगे हम अपने तहसील में, वो करेंगे एम कुकिंग सिस्टम के साथ। अभी एम कुकिंग सिस्टम क्यों? अभी ये भी इसलिए क्योंकि हमें लोगों का पहले ख्याल रखना है। दुनिया को जलाने वाला जो कोयला है, उसके लिए हमने इतना अच्छा सॉल्यूशन ढूंढ के निकाला है, जिसको जितना तैयार करें उतना कम हो सकता है। नहीं, उतना हम लोग मुनाफा कर सकते हैं, उतना फायदा कर सकते हैं, उतना सब कुछ क्लैरिटी है। फिर भी एम कुकिंग सिस्टम क्यों? क्योंकि दोस्तों, आज ये ईंधन ऐसा ईंधन है जिसकी जरूरत हर हर परिवार को है। कितना भी गरीब से गरीब अगर परिवार है, उसको खाना बनाने के लिए आज चूल्हा लगता है, आज उसको वो ईंधन लगता है। खाना वो उससे लेके आप अमीर वगैरह, उनको हर परिवार को ये सब लगता है। लेकिन आज हमारी परिस्थिति ये है दोस्तों कि 43% परिवार, यानी ऑलमोस्ट आधे से थोड़े से कम, इतने परिवार के पास एक अच्छा ईंधन नहीं है। वो इस रसोई के ईंधन के लिए ये गीली लकड़ी, ये गोबर, ये बायोमास जो मिलता है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको पता है जब इस्तेमाल करते तो कितना धुआं, कितना भयानक पोल्यूशन होता है। ये इतना बेसिक और इतना ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है, जिसका जिसका सबसे ज्यादा विपरीत परिणाम हो रहा है हमारे बच्चों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर, जो महिला काम करती हो। आपको पता है कि WHO जो जागतिक आरोग्य संगठन, अगर कहीं जाएंगे किसी सोसाइटी में, आपको देखना है कि उस सोसाइटी का स्वास्थ्य कैसा है, तो इंडिकेटर क्या है? नंबर 1 इंडिकेटर, ओनली इंडिकेटर, कि उस सोसाइटी में देखिए माता और बच्चों की का स्वास्थ्य कैसे है। अगर वो सही है तो फिर वो सोसाइटी सही है।
और हम आज ये ईंधन इतना बेसिक ईंधन है कि जिसके वजह से, जिसके ना की वजह से आज हमारे देश में महिलाओं और जो बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत सारे विपरीत परिणाम हो रहा है। उसके जो इंडिकेटर्स है वो बहुत कम है। और इसीलिए हमारी आज जिम्मेदारी है कि हम ये स्वच्छ ईंधन लोगों को दें। इनफैक्ट ये इतना बेसिक है कि जब जैसे मनुष्य की उत्क्रांति हुई, मनुष्य ने पहले जो ईंधन है जिसकी शुरुआत की होगी वो यही ईंधन होगा, रसोई के लिए, खाना बनाने के लिए ईंधन। और आज भी वो ईंधन हमारे लोगों की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलो ना मिलके, हम लोग ने ये संगठन ही बनाया लोगों के लिए, तो पहले हम अपने लोगों का ख्याल रखते हैं। भले ही हमको ट्रक भर के हमको माल नहीं बेचना अभी आज के तारीख में, हम एक एक दो दो पांच पांच किलो की करेंगे, लेकिन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम हमारे लोगों के साथ करेंगे। और दोस्तों ये जो एलपीजी है ना, सबसे पहला तो हमारा कदम है कि इस एलपीजी को हम बंद करें, निर्मूलन करें इस एलपीजी का, क्योंकि ये एलपीजी भी फॉसिल फ्यूल है, ये भी क्रूड ऑयल से बनता है। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल जो हमें दे रहा है वो है रशिया। यानी रशिया हमें वो क्रूड ऑयल देता है, रिफाइनरी में उसके एलपीजी बनता है, फिर वो ऐसी बॉटल बन के हमारे घरों में आ रही। और दोस्तों जब ऐसा समझते हैं कि 80 रुपए अगर हम देते हैं, 80-50 रुपए घर का सिलेंडर है, 120 रुपए तक कमर्शियल सिलेंडर का रेट है पर केजी। तो अगर हम 80 रुपए देते हैं पर केजी इस गैस के ऊपर, ऐसा समझे कि 25-30% वो किनको मिलेगा? जो भारत में काम कर रहे, रिफाइनरी जिनकी है, जो पेट्रोल पंप चला रहे हैं या गैस एजेंसी चला रहे हैं, उनकी सब व्यवस्था को जा रहा है। ऑलमोस्ट उस 80 रुपए में से 40, 45, 50 रुपए किसको जा रहे हैं? उस रूस के पास, रशिया के पास। और वो उस 50 रुपए से वो 500 रुपए की इकोनॉमी बना रहा है। और अगर हम इस 80 रुपए के जगह पे 20 रुपए का हम अपनी ये कुकिंग सिस्टम दें, तो ये 20 रुपए के 20 रुपए हमारे तहसील में, हमारे गांव में, हमारे तहसील किसानों के पास जाएंगे। और अगर 80 रुपए का, अगर वो 80 रुपए का जो एलपीजी है उसको पूरी तरह से रिप्लेस करने के लिए अगर 2 किलो भी लगते हैं एम कुकिंग सिस्टम, तो भी 40 रुपए से 400 रुपए की इकोनॉमी हमारे तहसील में तैयार होगी। आज कैसे हो रहा है कि वो जो 25-30% भी पैसा मिल रहा है, किसको मिल रहा है? वो 1%। आपको याद है 1% ऊपर के, 10% ऊपर के जो उनकी सेवा में लगे हुए। लेकिन हम अगर ये 40 रुपए का माल बेचेंगे और वो हमारे लोगों को बेचेंगे, तो यही वो लोग जो है जो 40 रुपए से लेके 400 रुपए की अर्थव्यवस्था बनेगी। और दोस्तों एलपीजी इतने डेंजरस है कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो आग लगती है उसका नंबर 1 प्रमुख कारण है एलपीजी। इमारती को आग हो या किसी कमर्शियल सेंटर को, हर जगह। पिछले हफ्ते जैसे मैंने कहा कि 9 लोग मारे गए ट्रेन में वो सिलेंडर लेके जा रहे थे। और इतनी दुर्घटनाएं हर दिन होती है और पूरी दुनिया में हो रही है। तो इसको भी रोकना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस हमारे सिस्टम के साथ। और जो भी काम करेंगे, अभी आप देखेंगे क्या हो रहा है कि मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ कि 90% जो लोग हैं ना वो इस प्रक्रिया में शामिल ही नहीं है, इस मैन्युफैक्चरिंग के, बिजनेस के, इनकम के, पैसे कमाने के। हम ये जो काम करेंगे ना, जितना ज्यादा तैयार करेंगे, जितना ज्यादा बेचेंगे, इस पूरे प्रक्रिया में शामिल कौन होंगे? हमारे लोग, किसान शामिल होंगे, हमारे गांव गांव के लेवल पे जो काम करने वाले वो उद्योजक शामिल होंगे। और फिर इनका एम्पावरमेंट, इनका सक्षमीकरण होगा हर तरीके से। और अगर प्रोडक्ट देखोगे आप, जिस जिस एक प्रोजेक्ट के साथ हम इस सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप की शुरुआत करने वाले हैं, उसकी आउटपुट कैपेसिटी है 30 टन, यानी 30,000 किलो पर डे। अभी जो मशीनरी आपके पास है, उस मशीनरी से आप 2 से 2.5 टन पर आवर इतना निकाल सकते हो। हाँ, यानी आप उस फैक्ट्री से 40 से 45 टन तक जा सकते हो। लेकिन हम बात करते सिर्फ 30,000 किलो की या 30 टन की। 30 टन हमें ये माल तैयार करना है। और ये जो प्रोडक्ट आज है, ये प्रोडक्ट समझिए कि देखो, कोई भी बिजनेस आप करो, वो बिजनेस कितना चलेगा, कितना आगे जाएगा, आप कितना पैसा कमाओगे, किसके ऊपर डिपेंड होता है? प्रोडक्ट के ऊपर। ओके, अब वो प्रोडक्ट कितना जरूरी है मार्केट में, उसकी क्या डिमांड है, वो किस पे डिपेंड होता है कि आपका ये जो प्रोडक्ट है वो कौन से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कैसे लोगों की जिंदगी बेहतर बना रहा है। अगर वो सबसे ज्यादा गहरे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा बिजनेस आपका कर सकता है। और आज की तारीख में ये जो एमपीलेट्स है, ये जो कुकिंग सिस्टम, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा प्रोडक्ट है ना कि अगर आप सोने का बिजनेस करते थे ना, उससे भी बेहतर ये बिजनेस आज की तारीख में है। इतनी जरूरत है लोगों को।
यानी ये स्वच्छ, यानी हमारे धरती का ख्याल रखेगा, पर्यावरण का ख्याल रखेगा, किसानों का ख्याल रखेगा, लोगों का ख्याल रखेगा, आप एकदम सुरक्षित हो। यानी जो बोलोगे वो सब पॉजिटिव में है। इसकी इतनी डिमांड है कि आप हमारे तहसील में जितनी जरूरत है ना, उससे भी ज्यादा अगर आप एक्सपोर्ट भी करना है तो हर जगह कर सकते हो, ऐसी जरूरत है। अमेरिका, यूरोप से लेकर हर प्रोडक्ट। तो ऐसा प्रोडक्ट हमें तैयार करना है और उसको बेचना है। और हर दिन कितना तैयार कर रहे हैं हम लोग? 30 टन, 30,000 किलो। और ऐसा समझिए जो एमएसएस प्रमोटर है उनको 5% इनकम है इस सेल करने का। और इसका मतलब है हर किलो के ऊपर उनको 90 पैसे से लेके 1 रुपया मिलने वाले। तो अगर 90 पैसे से 1 रुपया मिलेंगे तो 30,000 किलो जब हम तैयार करेंगे और बेचेंगे, इसका मतलब है 27,000 से लेके 30,000 पर डे हमारे एमएसएस प्रमोटर का इनकम है, पर डे। और यही इनकम जब आप साल का कैलकुलेट करते हो, जब ये प्लांट हमें 360 दिन चलाना है, तब एक सिंगल एमकोल के इस प्लांट से 97 लाख से लेके 1,08,00,000 हमारा इनकम है, यानी आपका इनकम, एमएसएस प्रमोटर का इनकम। और इसके अलावा जो इक्विटी बनेगी, जो फैक्ट्री में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उससे जो इक्विटी जनरेट होगी, जिसमें आपका 10% इक्विटी है, वो आपको 25 से 30 लाख रुपए देंगे। इन दोनों आप देखोगे तो 1,10,00,000 से लेके 1,30,00,000 एक प्लांट के बारे में मैं बोल रहा हूं। और सबसे जरूरी यह है, एक स्वार्थ है और एक परमार्थ है। स्वार्थ हमने देखा, लेकिन परमार्थ देखिए ना, अभी हमारे इस प्लांट की वजह से किसानों को कितना हो रहा है, बाकी लोगों को कितना मिल गया, वो कैलकुलेट नहीं करते। सिर्फ सीएसआर, जो पैसा एमसेल के पास बचेगा ना, सबको देने के बाद, जो इंटरेस्ट है, जो फंडिंग है, उनको देने के बाद भी जो बचेगा, उसमें से 20% जब एमसीएल उसको देगी, तहसील को देगी, तो 30 से 40 लाख रुपए लोगों के लिए हम तैयार करेंगे एक प्लांट के साथ। ये वो प्लांट है, ये वो प्रोडक्ट है। और दोस्तों आपको अंदाजा नहीं, आप, मैंने देखा है कि 5-5, 10-10 हजार, 15-15 हजार जरूरत होती है स्कूल के लिए। और वो 10 हजार भी टाइम पे नहीं मिलते, टाइम पे नहीं मिलते ही नहीं है वो। ऐसी बेसिक जरूरत है हमारी तहसीलों की, गांव की होगी। आई मीन, मैं एकदम जनरलाइज नहीं बोलता, लेकिन ऐसी जगह पे जब हम 30 लाख, 40 लाख रुपए हर साल जब हम जनरेट करेंगे हमारे लोगों के लिए, तो आपको पता ही नहीं, आपको समझेगा ही नहीं कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है होगा। यानी इससे जो खुशी होगी, इससे जो परमार्थ का जो आनंद होगा ना, ये पैसे के साथ कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। और वो भी आप कर रहे हैं अपने तहसील के साथ। तो ये जो इनकम है ना, एक प्रोडक्ट के साथ, एक प्रोजेक्ट के साथ, जो एम कुकिंग सिस्टम का प्रोजेक्ट है दोस्तों, तो 1,10,00,000 से लेके 1,30,00,000 ये एक प्रोजेक्ट के ऊपर है, एक यूनिट के ऊपर है। और आप कहीं भी कुछ भी करियर करो, देखो आपको ये पहला प्रोजेक्ट है, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि इसके एक्सपर्ट बन जाओ। कम से कम 2 से 3 प्रोजेक्ट आपको एम कुकिंग सिस्टम के लगेंगे, तब जाके तहसील की जो जरूरत है उसको पूरा करेंगे हम। पहला जब जो सीबीजी का प्रोजेक्ट होगा उसमें भी इतनी मेहनत करो, क्योंकि सीबीजी को जितने ग्राम पंचायत उतने लगाने हैं, एमकोल के जितने चाहिए उतने लगाने हैं। पहले उस पर बहुत अच्छी मेहनत करो, काम करो। पहला जो एम कैफे लगेगा आपके तहसील में, उसके ऊपर मेहनत करो, एक्सपर्ट हो जाओ, क्योंकि उसमें बहुत सारे बाद में लगाने हैं। ये आपका जो करियर है ना, वो करियर के साथ किसी भी दूसरे करियर के साथ आप कंपैरिजन करो। कोई आईएएस आईपीएस भी बनेगा तो उससे बहुत बड़ा करियर होने वाला है आपका, क्योंकि आप भारत देश में हो। हम सभी लोग भारत देश में, इतना है सब कुछ करने के लिए हमारे गांव में, लोगों के पास। और ये दुनिया का बेस्ट करियर होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके आगे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, जरा ये देखिए। ये आपने देखा, और एक देखिए।
तो क्या था ये? तो ये था एम्पावर, ये थी बिजली, ये थे हमारे जनरेटर्स जो चलेंगे इस प्लेट के ऊपर। ये जो बड़े बड़े पहाड़ों पे बिजली नहीं होती, ये बड़े बड़े ट्रांसमीटर, इतने बड़े बड़े जो जो व्यवस्था होती है ट्रांसमिशन की, वो लेनी पड़ती है यहाँ वहां जंगलों में, जो जाती नहीं। अभी भी कितने सारे जंगल में रहने वाले या पहाड़ों में रहने वाले हमारे लोग हैं जिनके पास बिजली नहीं है। हम बिजली बनाएंगे, ये बिजली हम बनाएंगे, हम उनको देंगे। कितने में बिजली मिलती है आज, कितने पर यूनिट आप देते हो ना, तो उतना लेंगे हम। क्योंकि वो पैसे किसको देने वाले? किसानों को ही देने वाले। भले ही हमें पैसे कम मिले, भले उसके लिए पीरियड ज्यादा लगे, बिजली कम मिले, लेकिन पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं ना हम लोग साहब। कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन हो, व्यवस्था हो, जगह हो कि जहां आज लोगों को बिजली की जरूरत है और नहीं है कोई साधन, तो कोई जरूरत नहीं है डीजल के ऊपर आपको डीजल जनरेटर तैयार करने की। हमारी इस एम पिलेट से हम हर जगह जहां जरूरत है वहां बिजली लाएंगे। हमें हमारे गांव को जहां जरूरत है, हमारे बच्चों को, हमारे मेडिकल फैसिलिटी को जहां जरूरत है वो बिजली लाएंगे। ये हमारा आने वाला है और ये सब आप करने वाले। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, और एक बात देखिए आप, अभी इसको देखिए। ये क्या है? तो दोस्तों आज की तारीख में एलपीजी के जगह कई सारी जगह पे गैस से पाइपलाइन से गैस आ रही, और वो फिर पाइपलाइन हर जगह जा रही है, और वो चूल्हे को जला रही है। हम भी वो कर सकते हैं। हम अपने पिलेट को, जैसे एक बिल्डिंग की व्यवस्था करनी है, वो गैस पाइपलाइन ठीक है, हम एक जगह पे हमारे पिलेट्स रख के उससे गैस जनरेट करेंगे, और ये गैस फिर पाइपलाइन से ऐसी जगह जाएगी और ऐसा चूल्हा करेगी। एमसीएल इस बिजनेस में, जिस सेक्टर को हम डेवलप करेंगे, इसमें सिर्फ पायोनियर नहीं रहेगी, हमेशा इसमें सबसे बड़ा बिजनेस करेगी, सबसे बड़ा बिजनेस। आप देख लेना। तो चलिए बात करते हैं हमारे ग्राम पंचायत लेवल हमारे उद्योजकों की, और म्युनिसिपल वार्ड लेवल उद्योजकों की, यानी अर्बन और रूरल एमवीपी और एमवीपी उद्योजकों की। अभी इसमें भी एक देखो कि शायद हम लोग एकमेव ऐसी कंपनी है ना कि जिनका अप्रोच सिर्फ और सिर्फ लोग है। जो कुछ हमें करना है ना, मिलके हमारे तहसील के लोगों के लिए ही करना है। तो मुझे एक बात बताइए कि कौन सी ऐसी कंपनी है? देखो आज हमारे पास एमकोल जैसा गोल्ड है, गोल्ड से भी बेहतर। और हमारे आपके तहसील में अगर 100 ग्राम पंचायत और 100 फैक्ट्रियां लगानी है ना एमकोल की, तो 100 के 100 फैक्ट्रियों का जो माल है 30 टन इंटू 100, 3,000 टन का जो माल तैयार होगा ना, वो एक फैक्ट्री एक जगह जा सकता है। इतनी आज जरूरत है कोल की। मुझे लगता है कि आपको भी इसके बारे में पता है। कोई भी कंपनी पहले क्या सोचेगी? आज हमारी फैक्ट्रियां चल रही है, प्रोडक्ट है, सब लोग है तैयार, और वो सामने वाले एग्रीमेंट करेंगे बाकायदा कि हम आपसे ये पूरे 100 प्रोजेक्ट जो है ना, तो 100 प्रोजेक्ट के पूरा माल हम खरीदेंगे। और ऐसे एग्रीमेंट है, रॉ मटेरियल सब कुछ है, तो पूरे बैंक वगैरह तो अपने पीछे पड़ेगी। बैंक इंस्टीट्यूशन की, बाबा आप लीजिए, हमसे पैसा लीजिए, लेकिन बैंक का भी वही काम है ना। उनको भी उनके पास जो पैसा है उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट चाहिए, उसको कमाना है। पैसा कमाएंगे तब वो लोगों को, जिनके पैसे उन्होंने लिए उनको इंटरेस्ट दे पाएंगे, तभी तो बैंक बढ़ेगी। तो उनको भी ऐसे अवसर चाहिए कि बाबा ज्यादा पैसा, ज्यादा पैसा बनाए हम लोग। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपने हमारे जगह पे अगर कोई दूसरी कंपनी होती, दूसरे प्रोवाइडर होते, तो पहले वो काम करते, एमकोल ही तैयार करते, बाद में झंझट में पड़ते हैं। कौन करता है हमारे जैसे? कौन करता है ये सोचता है कि आज हमारे लोगों की जरूरत क्या है? कौन बोलता है ये कि आज देखते हैं हम लोग कि हमारे लोगों की क्या जरूरत है और उसके हिसाब से काम करते हैं? लेकिन दोस्तों,
इससे भी बहुत अच्छे पैसे बनेंगे, मैं आपको बोलता हूँ। और मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि स्वार्थ से बहुत ज्यादा परमार्थ होगा, जिसको हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते किसी चीज के साथ, लेकिन इससे भी अच्छे पैसे बनेंगे। अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो अपनी भूमिका, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको समझिए आप। हमारी भूमिका एक कुटुंब प्रमुख की है। परिवार के जो हेड है, प्रमुख है, वो है हम। पूरा तहसील हमारा परिवार है। और जैसे होता है ना कि जैसे आपके घर में अगर 10 लोग हैं, आपके भाई बहन है जिनकी शादी नहीं हुई, आपकी बीवी और 2 बच्चे हैं जो स्कूल में जा रहे हैं, माता पिता है जिनका ख्याल रखना है, तो आप क्या करोगे? आप नौकरी भी करोगे, उसके साथ भी कुछ पैसे कमाने की कोशिश करोगे, धंधा करोगे, ताकि सबके पेट, सबकी जरूरतों को पूरा करें। वैसे हमें करना है। हमारी प्राथमिकता क्या है कि हमारे यहाँ जितने लोग रहते हैं ना, उनकी जरूरतें क्या है। हमारे जितने भी लोग हैं जिनको आज काम की जरूरत है, उसको एक रेगुलर इनकम की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, उसको पहले करेंगे। वो लोग क्या कर सकते हैं उसको देखेंगे, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे। हमारे किसान क्या तैयार करते हैं, उनसे क्या क्या प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, उसके ऊपर काम करेंगे। हम हमारी इस तहसील के परिवार के प्रमुख करके काम करने हैं हम। तो ऐसा समझते हैं कि हमें प्रति पर्सन जो भी आज जिसकी जरूरत है, जिसको चाहिए, उसको 10,000 रुपए कंपलसरी हर महीना हमें कमा के देना है। उसको सस्टेनेबल इनकम चाहिए, 10,000 रुपए। तो ये 10,000 रुपए जब कमा के देना है, तो कौन सा तरीका है कमाने का, कैसे हम उसको कमा के दे सकते? तो एक ही चीज है, एक ही रास्ता है इसको कमाने का, उसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हमारे बहुत सारे लोग नहीं जाते, इसलिए वो चाइना इतना पैसे कमा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग ओनली वे, मैन्युफैक्चरिंग ही करेंगे हम लोग। तो मैन्युफैक्चरिंग में अगर उसे पैसा दिलाना है 10,000 रुपए महीने का, तो 10,000 रुपए उसे दे। रॉ मटेरियल लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग करना है तो आपको रॉ मटेरियल, वो भी कम से कम 10,000 रुपए लगेगा, ज्यादा भी लग सकता है। अभी इंपॉर्टेंट चीज है, ये रॉ मटेरियल कहां से आएगा? अभी वो वहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये रॉ मटेरियल तैयार करेंगे हमारे किसान। तो जब इस तरह का आप काम करते हो तो किसानों की इनडायरेक्टली आप एम्पावर कर रहे हैं। किसान रॉ मटेरियल तैयार करके आपको देंगे। हमारे जंगल में रहने वाले जो आदिवासी भाई बहन है, जंगल में कई सारी तरह के रॉ मटेरियल वो तैयार करके देंगे। हमारे मछुआरे जो भाई बहन है, वो काम करते हैं नदियों में, समुद्र में, उनसे जो रॉ मटेरियल बनेगा, उससे हम लोग ये सब चीजें बनाएंगे, अलग अलग तरह की चीजें बनाएंगे। तो जब हम किसी को 10,000 रुपए देने की बात करते हैं, तो 10,000 रुपए रॉ मटेरियल के लिए इनको भी मिलने वाले। और ऐसा समझते कि बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब मिलके जो प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे पर पर्सन, समझो उसका 30,000 रुपए कॉस्ट पड़ता है। यानी एक आदमी को अगर 10,000 रुपए दिलाना है तो 30,000 रुपए का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग उस प्रोडक्ट का। लेकिन जब उसको बेचना है तो कितने में बेचेंगे? तो उसको बेचना होगा 50,000 से लेकर 60,000 में, क्योंकि उस प्रोडक्ट के ऊपर पैकेजिंग अच्छी करनी पड़ेगी, लॉजिस्टिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, गवर्नमेंट का टैक्सेशन है, और ऊपर से उसको बेचने के लिए 15% कम से कम रखना पड़ेगा, सब कुछ पकड़ के। तो वो 30,000 रुपए में जो हमने माल तैयार किया है, उसको 50,000 रुपए में बेचना पड़ेगा, तब जाके हम प्रॉफिट करेंगे। लोगों का इंटरेस्ट जिससे पैसा लिया उसको भी दे पाएंगे, सब कुछ करेंगे। और इसकी इनकम जब किसी भी ग्राम पंचायत में या किसी भी म्युनिसिपल वार्ड में आप ये काम करते हो और ये मैन्युफैक्चरिंग करने का काम आप करा के लेते हो, ऐसा समझे आपको 2% उसमें मिलता है। तो 30,000 रुपए का जब आप माल तैयार करते हो तो 600 रुपए आपको मिले, यानी प्रति व्यक्ति आपको 600 रुपए यहां मिले। लेकिन यही चीज जब हम बेच रहे हैं, जब आप इसी चीज को बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको 10% मिलेगा, वो भी एमआरपी पे, जिस रेट पे हम किसान लोगों को, ग्राहकों को दे रहे, कस्टमर्स को दे रहे। तो वही 50,000 के ऊपर आपको मिलेगी 5,000, 60,000 के ऊपर मिलेगा आपको 6,000। तो 5,000 से 6,000 रुपए प्रति व्यक्ति आपको 1% के ऊपर मिलेंगे। और इसीलिए प्रति पर्सन है, अगर एक व्यक्ति को आप काम दिला रहे हो और उसके ऊपर प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो ऐसा समझिए कि प्रति व्यक्ति के ऊपर आप वो 600 मैन्युफैक्चरिंग के और 5,000 से लेके 6,000, यानी 5,600 से लेके 6,600, इतने प्रति व्यक्ति आपकी इनकम हो जो करनी है। और आज की तारीख में हमें अपने तहसीलों में, ग्रामीण और शहरी नागरिक, हर जगह पे हमें कम से कम 100 लोगों की जिम्मेदारी लेनी। 100 लोगों को हमें वो जो काम कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो तैयार करके देना है। और जब 100 लोगों को आप 10-10 हजार करके आप उनको देने दोगे, वो बिजनेस व्यवस्था, वो प्रोसेस डेवलप करोगे,
तब उस प्रोसेस में आपकी जो महीने की इनकम है वो 5,60,000 से लेकर 6,60,000 होने वाली है। अभी इस प्रोसेस में आप 100 फैमिली को, 100 लोगों को इंटू 10,000 यानी 10 लाख रुपए कमा के दे रहे। रॉ मटेरियल में आएगा 10 लाख रुपए वो किसानों को, हमारे महिला बचत गट, सॉरी हमारे जंगल में रहने वाले लोग, मछुआरे लोग या पशुपालन करने वाले लोग, इनसे जो रॉ मटेरियल आएगा उनको आप दे रहे हो, और ये करने के बाद आपको इतने पैसे मिल रहे हैं। और अगर यही आप साल का देखोगे तो यही 67 लाख से लेके ऑलमोस्ट 80 लाख रुपए पर साल का इनकम, वो भी एक ग्राम पंचायत में, एक म्युनिसिपल वार्ड में हो सकता है। और दोस्तों इसी के साथ जो सीएसआर होगा, क्योंकि आप ही जो काम करेंगे तो ये सभी काम करने के बाद, बिजनेस करने के बाद जो पैसा आखिर में एमसीएल के पास मिलेगा तो उससे भी 20% देंगे हम लोग। उसमें भी जो आप ये काम करोगे, 100 लोगों की जिम्मेदारी लोगे ना, तो 10 से 15 लाख रुपए वो सीएसआर करके आएंगे, वो आपके हाथ में होंगे, आप देंगे, आप खर्च करेंगे। और ये इससे इसके जैसा सुख ही नहीं है। साल में अगर एक ग्राम पंचायत के लिए 10 से 15 लाख आप खर्च कर रहे हो, या एक म्युनिसिपल वार्ड में, और बेसिक बेसिक चीजों के लिए, पीने का पानी हो सकता है, कुछ एजुकेशन की व्यवस्था हो सकती है, बेसिक बेसिक चीजें, ये बहुत बहुत बड़ा काम करेगा। और हमें 3 साल में, जैसे हमारी जरूरत है, 3 साल में 500 लोगों को एम्पावर करना है। अभी इसमें वो महिलाएं भी हो सकती है कि जो अपने पति का हाथ बढ़ाना चाहती है। उसमें एक घर में 2-3 लोग हो सकते हैं कि जिनको काम की जरूरत है, सबको वो सब पकड़ के हमें 500 लोग, यानी 500 यानी एक फैमिली का एक पर्सन नहीं, जितनी भी जरूरत है उतनी वो करना है, वो कंट्रीब्यूट करे। ये हमारा आगे का 3 साल का टारगेट है, ये पहला फेज का टारगेट है जो हमें हर ग्राम पंचायत में और वार्ड में करना है। और इसका अगर आप इनकम देखोगे ना दोस्तों, 500 लोगों की जब जिम्मेदारी हम लेते हैं और वैसी बिजनेस व्यवस्था का, मैन्युफैक्चरिंग का व्यवस्था तैयार करते हैं ना, तो 28 लाख से लेकर 33 लाख रुपए पर महीने का इनकम है। 3,36,00,000 से लेके 3,96,00,000 यानी ऑलमोस्ट 4 करोड़ साल का इनकम है। इसको आप किसी भी दुनिया की जितने भी बाकी की दूसरी करेंसीज है ना, डॉलर है, पाउंड है, कुछ किसमें कन्वर्ट करो, फिर भी दुनिया का बेस्ट ये सीटीसी है, बेस्ट इनकम है। कहीं भी जाओगे आप, 4 करोड़ अगर साल का आप कमा रहे तो ये 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 बहुत जबरदस्त इनकम है। और ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ वो उतनी जनता है, उतने लोग हैं, हमारे यहाँ उतनी भूमि है, वो मिट्टी है और वो पानी है। और फिर एक बार ये पहला फेज होने के बाद ना, एक बार लोगों को आपने एम्पावर किया, फिर छोड़ दीजिए आप, फिर उनका सिर्फ नेतृत्व कीजिए, ये लोग फिर अपने देश को वहां तक लेके जाएंगे। फिर हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर 1,000 लोग इसमें शामिल हो, और फिर उसका इनकम भी उतना बढ़ेगा। और हो सकता है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी, आज हमने प्रोडक्टिविटी पर पर्सन 50,000 रुपए की पकड़ी है हर महीने की, वो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ के 1 लाख रुपए तक जाए। हो सकता है कि हमारा तंत्रज्ञान, हमारी टेक्नोलॉजी, रिसर्च और बेहतर करे। तो ये भारत का एक्चुअली पोटेंशियल है, और इस पोटेंशियल तक फिर आराम से उसको जाने दीजिए, लेकिन पहले 3 साल हमें मेहनत करनी है। और दोस्तों इसमें आज ये भी समझना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सभी जगह ये जो कंपनियां है ना, ये कंपनी जो काम करती है, ये हर सेक्टर में मोनोपोली है। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे हमको दूसरे जो मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांतों पर काम कर रही है, जिस सिद्धांतों के ऊपर हमें भी काम करना पड़े। अगर किसी सेक्टर में नंबर 1 की कंपनी करके कोई कंपनी काम कर रही है ना, तो कुछ प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करती है, और उस प्रिंसिपल्स को हमें भी फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम भी उस सेक्टर में नंबर 1 का काम करें। सबसे पहला नंबर 1, सबसे सबसे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हो और बेच रहे हो वो सबसे अच्छा होना चाहिए, वो दुनिया में सबसे अच्छा होना चाहिए। ये एप्पल को कितने भी आप भला बुरा कह दो एप्पल को, लेकिन उसका कभी मोबाइल आप इस्तेमाल करो ना, मोबाइल इस्तेमाल करो, लैपटॉप इस्तेमाल करो, तो आपको समझेगा एप्पल एप्पल क्या है। आप कभी मर्सिडीज को बोलेगे क्या मर्सिडीज है, 5 लाख रुपए वाली गाड़ी भी 4 लोगों को, 5 लोगों को लेके जाती है से दूसरी जगह पे, मर्सिडीज भी वही करती है। लेकिन चलाओ तो सही, बैठो तो सही कभी उसमें, तभी आपको पता चलेगा वो नंबर 1 कंपनी क्यों है। हमें जो काम करना है ना, हमें काम ऐसे इतने हाईफाई चीजें के तैयार करने की कोई जरूरत नहीं, उससे नहीं जीडीपी बनाई नहीं, और हमको कुछ लेना भी नहीं है उससे। हमको वो साबुन तैयार करना है ना, एक बार किसी साबुन वो इस्तेमाल करे तो बस हमेशा के लिए उसका दीवाना हो जाए। एक वो शैंपू बनाना है कि जो शैंपू एक बार लगाने के बाद इससे अच्छा शैंपू मैंने अभी तक देखा ही नहीं है, ऐसा होना चाहिए। वो शैंपू हो, फेस वॉश हो, हर कोई चीज जो हम इस्तेमाल कर, जो तैयार करेंगे, और हमारे पास नॉलेज है,
दोस्तों हमारे पास नॉलेज आयुर्वेदा का, हर जगह ऐसी चीजें होती है। और जब एक कस्टमर होता है ना, एक कस्टमर किसी दूसरे कस्टमर को बोलता है, अरे वो चीज जो मैंने खरीदी है, इस्तेमाल की, वो सबसे अच्छी है, आप तू ले। दोस्तों ये दुनिया का सबसे बेस्ट मार्केटिंग है। कोई हीरो हीरोइन की जरूरत नहीं आपको सेल करने की, मार्केटिंग करने की। इसके कहते हैं कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का मतलब है संसर्गजन्य। यानी आप, हमारा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए ना कि जो संसर्गजन्य होना चाहिए। यानी किसी ने इस्तेमाल किया तो वो 10,000 लोगों को जाके बोलना चाहिए कि प्रोडक्ट इतना अच्छा है, आप कंपलसरी ये लो। और इसके दो अनुभव मुझे आए पर्सनल, मैं आपको बोलता हूं। पहला ये अनुभव है, अभी आप ये देखोगे तो एक मराठी मूवी है। इस मराठी मूवी का नाम है बाईपन भारी देवा। अभी इसका पोस्टर भी आप देखो, सब महिलाएं हैं। अभी ये महिला है, इसका ट्रेलर अगर आप देखोगे तो एक हमारा पारंपरिक कार्यक्रम होता है, बस वो उस थीम पे ये पिक्चर है। यानी कौन जाएगा इन, वो जो प्रोग्राम होता है ना, जो हमारी परंपरा है, संस्कृति, उसमें भी पुरुष कोई जाता नहीं, लोग जाते नहीं, सिर्फ महिलाओं का वो कार्यक्रम होता है। उसका अगर उसके ऊपर पिक्चर बनी है तो कौन जाएगा उसके ऊपर, तो वहां जाने का सवाल ही नहीं आता। लेकिन मैं था ऐसे बाय चांस घर में था, और माँ थी, बहन थी, उन्होंने मुझे इस पिक्चर को लेके गए। 4 बजे का पिक्चर था, लेकिन दोपहर का ज्यादा हाउसफुल नहीं होता, पूरा हाउसफुल था वो थिएटर। मुझे पकड़ के कम से कम 4 से 5 ही पुरुष हो गए, बाकी कोई पुरुष नहीं था, सब महिलाएं थी। लेकिन दोस्तों जब मैंने पिक्चर देखा देखा उसके बाद इमीडिएटली बाहर आने के बाद मैंने कम से कम मेरे 4 5 6 दोस्तों को, करीबी दोस्तों को मैसेज किया कि कंपलसरी आप अपने परिवार के साथ जाओ और कुछ मूवी देखो, पिक्चर देखो। दोस्तों सिर्फ 28 दिनों में बनी है मूवी, सबसे लो कॉस्ट में बनी है मूवी। लेकिन हमारे मराठी में जो जितने भी मूवी थे ना आज तक, सबके रिकॉर्ड उसने ब्रेक कर दिए। और ऐसा नहीं कि बहुत मार्केटिंग की उसकी, कुछ भी नहीं, लोगों ने इसको बड़ा बनाया। ऐसा ही एक एग्जांपल, यानी हमारा ऑफिस जहां है उसके बाजू में ही एक ऐसे माटुंगा में ऐसे वेफर मिलते हैं, केले के वेफर। और वो बेक्ड है इसलिए मुझे, तो मैंने सोचा ट्राई करूं उसको। और वो ट्राई करने के बाद जैसे भी मैंने उसको लिए, क्योंकि फ्राइड नहीं है, बेक्ड है, और एक पुराना होटल है मैसूर करके, तो वहां वो लिया। लेकिन ये इतने सुंदर है कि हर दिन अभी शाम के चाय के साथ मैं बस यही लेता हूं, और सबको पता है। और मैंने अभी तक कम से कम 10 लोगों को बोला होगा। तो दोस्तों बात यह है ना कि हमें भी जो प्रोडक्ट बनाने हैं, तो प्रोडक्ट भले ही साबुन जो बनते हैं अलग अलग जगह पे 500 अलग अलग तरह के, सबसे बेस्ट बनते हैं, अच्छे बनते हैं, बेहतर। लेकिन उनसे भी बेस्ट ऐसे 25-30 साबुन हमें लाने पड़ेंगे। और वही साबुन का निर्माण एमसीएल के ब्रांड के अंदर जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु में होगा, तमिलनाडु तक होगा। फिर हम इस हिंदुस्तान यूनिलीवर या जो भी कंपनी है उनको टक्कर दे पाएंगे, उनको करेंगे। ये लोग क्या करते हैं, एक तो जो प्रोडक्ट उनकी भी रेंज देखोगे तो 10-12 प्रोडक्ट ही है, और हमें भी 15-20 ऐसे साबुन या कोई प्रोडक्ट चाहिए जो इससे बेहतर करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज वो है बेस्ट पैकेजिंग। ये प्रोडक्ट अच्छे लगने ही चाहिए, ब्यूटीफुल दिखने ही चाहिए। ये कंपनियां बहुत मेहनत करती है उस पैकेजिंग के ऊपर। जो पहले लॉयल्टी बिल्डअप होती है ना, जो पहला प्यार होता है उस प्रोडक्ट के साथ, वो देखने से चालू होता है। उसके ऊपर हमें ख्याल रखना पड़ेगा। हम ज्यादातर के पैसा कॉस्ट सेविंग के चक्कर में इसके ऊपर काम नहीं करते, लेकिन वो करना पड़ेगा। और फिर बाद में क्या करते हैं लोग, एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छी पैकेजिंग, फिर मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग। दुनिया जितने भी भारत में जितने भी हीरो हीरोइन है, फिर वो साबुन के इस्तार में लगा देते। वो जो अपना टॉयलेट ब्लेड उसको साफ करने के इस्तार में सभी हीरो हीरोइन लगाते। फिर वो पान मसाला होता है, मुझे पता नहीं कितने रुपए का आता है, लेकिन वो पान मसाला अमिताभ बच्चन से लेके अक्षय कुमार हो, शाहरुख खान हो, अजय देवगन हो, सब लोग वो उसको बेचने लग रहे हैं। और एक बात समझिए, ये जो जीडीपी बनती है ना, पैसा बनता है छोटे छोटे प्रोडक्ट से ही बनता है। ये कार बेचने के लिए कोई हाई फाई हीरो नहीं रहता ज्यादा कुछ, और जो इतना ज्यादा मार्केटिंग भी नहीं होती उसकी। ये जो छोटी छोटी चीजें ना जो मैं बोल रहा हूँ कि हमें करना है, इससे ही जीडीपी बनती है, और इससे ही ये लोग इतने पैसे कमाते हैं। और ये परसेप्शन तैयार करते हैं लोगों, कस्टमर के दिमाग में, कि नहीं, ये जैसे अगर मैं ये क्रीम लगाऊंगा तो मैं भी गोरा हो जाऊंगा। हमें ये नहीं करना है। हमें जो मार्केटिंग करनी है ना, वो नेक्स्ट लेवल की मार्केटिंग करनी है। हमें जो मार्केटिंग करनी है, तो मार्केटिंग करनी नहीं है, आंदोलन तैयार करना है। ये जो 5V मिशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं ना, उस 5V मिशन में ये उपभोक्ता सब लोग इसमें शामिल होने चाहिए। और इसीलिए हर ग्राम पंचायत में, हर म्युनिसिपल वार्ड में हमारे वो सैनिक खड़े होने चाहिए, जिन्होंने 5V मिशन के बारे में बोलना चाहिए। और ये उपभोक्ता, ये कस्टमर, उनके लिए तो कर रहे हैं हम लोग।
ये उपभोक्ता भी है, ये निर्माता भी है, यही वो लोग हैं। और नहीं चाहिए हमें वो अमीर लोग, वो जो हमारे जो 90% लोग हैं जिनकी जरूरत है आज, उसके ऊपर फोकस करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन ये काम करना जरूरी है, एक आंदोलन करना जरूरी है, और छोटे छोटे चीजों से हमारे लोगों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। और जैसे अगर मुझे एडमिशन मिलना करना है, मुझे 94% चाहिए, और 94% के लिए मुझे क्या करना है, 8 से 9, 8 से 10 घंटा काम करना है, और यही चीजें करनी है। वैसे ही आपको अगर 3 साल में ये कंपनी 10,000 करोड़ की बनानी है, उसके आगे बड़ी करनी है जितना हमारा पोटेंशियल है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन जो है वो है 60% हमारे तहसील के जो ग्राहक उपभोक्ता लोग हैं वो हमारे साथ इस आंदोलन में शामिल हो। ये सबसे जरूरी है, ये सबसे जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैं जो कहता हूं ना, ये आपको करना जरूरी है। देखो, मैं पूरी पढ़ाई के साथ आपको जो बताया हूं, बस आप वो करिए। बस आप वो सैटरडे सेशन करिए, हर हफ्ते खड़े रहिए अपने लोगों के लिए, पूरी जान लगा कर कीजिए। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें हफ्ते बाद में लोग जैसे जुड़ेंगे ना आपको, किसी मार्केटिंग की, कोई भी मार्केटिंग कुछ भी करे, हमें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। ये इतना महान है। जो हम कहते हैं ना, बस उस जो गृहपाठ हम लोग आपको बोल रहे हैं, जो होमवर्क हम आपको बोल रहे हैं, जो काम करने के लिए बोल रहे हैं, बस आप करिए। बाद में ये आप करने के बाद आपकी कंपनी की, आपकी कंपनी 3 साल में वात लेने की जिम्मेदारी हमारी, हम करेंगे इसको। और मिलके फिर हम फिर से अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, और सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, दुनिया का सबसे महान राष्ट्र बनाएंगे। धन्यवाद।